हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की पेपर कैसे लिखी जाती है। वन ऑफ माय स्टूडेंट उर्वी, उसने ये पेपर लिखा हुआ है। आपका लिखा हुआ पेपर एग्जामिनर्स चेक करते हैं। उसके बाद वो पेपर अगर 90 एंड अबाव होता है तो मॉडरेटर चेक करते हैं, 95 के अबाव होता है तो कोऑर्डिनेटर भी उसे देखते हैं। अगर ज़रूरी लगे तो मॉडरेटर मार्क्स काटते हैं, कोऑर्डिनेटर भी काटते हैं। कोऑर्डिनेटर के दिए गए मार्क्स फाइनल कंसीडर होते हैं। आपको आपका सेंटर नंबर लिखना है, साइन करनी है, बोर्ड का नंबर लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, साइन करनी है, सुपरवाइज़र जो भी होगा वो। उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, कोड लिखो, डेट लिखो, आंसरिंग लैंग्वेज लिखो, जितने सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा लिए हैं वो भी लिखो। आपकी पेपर वेरीफायर चेक करेगा, वो अपनी साइन करेगा, वो अपना भी नंबर लिखेगा। इन शॉर्ट एक पेपर कम से कम 8 लोगों के हाथ में जाता है। 6 टीचर्स है जो चेक कर रहे हैं, उसमें से ही एक वेरीफायर होगा, मॉडरेटर के हाथ में जाएगा, कोऑर्डिनेटर के हाथ में जाएगा। फाइनल जो कोऑर्डिनेटर के मार्क्स डाले हुए हैं उसको हम देखेंगे। ओनली फॉर द बोर्ड में जो एंट्री वाले मार्क्स है वो यहाँ पे वापस लिखे जाते हैं। अभी देखते हैं पेपर लिखना कैसे है। सेक्शन प्रॉपरली लिखो, सारे नंबर्स अच्छे से लिखो, अल्फ़ाबेट के साथ साथ वर्ड भी लिखो, एक एक स्पेस लीव करो। ऐसे करते करते आपको 20 MCQs करने हैं। ये पेपर जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए दिया था। वो मार्च 22 की पेपर है, जो कि इस साल की जो हमारी पेपर स्टाइल है उसके हिसाब का था। यहाँ पे जो मार्क्स डलते हैं वो ऊपर टीचर्स लिखते हैं, एग्जामिनर्स, और यहाँ पे टोटल होती है, वो वेरीफायर टिक करते हैं और इस तरह से चेकिंग भी होती है। सेक्शन बी आ गया, प्रॉपर हाईलाइट करो, नंबर ठीक से लिखो। बच्चों ये गलती बहुत करते हैं तो आप ध्यान रखो, और जो जो पॉइंट्स लिखने हैं अच्छे से लिखो। यहाँ पे मॉडरेटर ने मार्क्स काटा और उस हिसाब से यहाँ पे 10 का 9 मार्क्स हुआ। सी सेक्शन जो है वो आपका 2-2 मार्क का है। 2 मार्क है मतलब कि 2 पॉइंट है। 1 मार्क फॉर्मूला का हो गया, 1 मार्क कैलकुलेशन का हो गया। कंक्लूजन आपको डिराइव करके लिखना है। तो नीट एंड क्लीन और लीजिबल आपके हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो भी दिखे उसे वो चीज़ आँख के सामने दिखनी चाहिए जो आप दिखाना चाहते हैं। उसे हाईलाइट करो, उसे बॉक्स में डालो, उसे प्रॉपर लीजिबल करो। जो भी थियोरी पॉइंट्स है तो प्रॉपर वे में पॉइंट्स डिराइव करो, लिखो, उसको अच्छे से मेंशन करो। इसी तरह से आपका सी सेक्शन ख़त्म हुआ। 14 मार्क का सेक्शन था। डी सेक्शन के आपके 3-3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से ऊपर लिखा गया होगा, वेरीफायर चेक करेगा कि अंदर और यहाँ पे ठीक मार्क लिखे कि नहीं, क्योंकि टोटल यहाँ से बनती है। तो 3 मार्क की क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर स्पेसिंग रखो। इतना नज़दीक भी मत लिखो कि देखने से दिखे नहीं, और इतना बड़े बड़े अक्षर में भी मत लिखो कि एक पेज में 2 ही स्टेप्स आए। हमने सारे बच्चे देखे हैं बेटा। तो प्रॉपर वे में करो, क्योंकि जितनी सप्लीमेंट्स आप ज़्यादा लोगे उतना आप ही का टाइम वेस्ट होगा। सप्लीमेंट्री लेने में, एंट्री करने में, साइन करने में, सुपरवाइज़र आएगा देगा, ये भी बड़ी झंझट का काम है। तो प्रॉपर यूज़ करो ताकि इतनी भी ना लेनी पड़े, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 मार्क के क्वेश्चन। देखो कितना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेबल थिंग्स है, बराबर, ताकि किसी को भूल से भी भूल मिलती नहीं है और अच्छे से फ्लो जा रहा है। आपकी राइटिंग फ्लो से ही हमें पता चल रहा है कि ठीक जा रहा है कि नहीं। और आंसर की बोर्ड ने दी हुई होती है, उस आंसर की के हिसाब से सारे टीचर्स को सारे आंसर्स पता है, तो वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स ही चेक करेंगे और वहीं से उनको मार्क्स देना आसान रहता है। तो ये आपका सेक्शन ख़त्म हुआ। स्टेप वाइज 3 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आपको 3 स्टेप्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और उस हिसाब से आपके स्प्लिट होके मार्क्स आते हैं। ओके, अगर आपने कहीं पे लास्ट स्टेप में गलती की तो आपके फर्स्ट 2 स्टेप सही है तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। खाली फर्स्ट स्टेप सही है तो 1 मार्क मिलेगा। सब कुछ सही है तो 3 मार्क्स मिलेंगे।
उसके बाद ई सेक्शन आ गया, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो सिलेक्ट करो कि कौन से 3 आप करोगे। बच्चा इसी तरह से हमने अकाउंट्स की पेपर कैसे प्रेजेंट करनी है, बीओ की पेपर कैसे प्रेजेंट करनी है, सारे वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, उसको यूज़ करो, इम्प्रूव करो अपने आप को। अभी दिसंबर आ गया, आपके पास 3 महीने हैं, जितना इम्प्रूव करोगे आप ही को फ़ायदा है। कम से कम 5 to 7% की रिजल्ट चेंज हो सकती है बेटर प्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो अच्छे से देखो, समझो और इम्प्रूव करो। ई सेक्शन के क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की पेपर कैसे लिखनी है वो भी करेंगे। 4 मार्क के क्वेश्चन है, तो उस तरह से 4 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, आप उसे लिख रहे हो और प्रॉपर वे में उसे प्रेजेंट कर रहे हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो उस पर बराबर ध्यान दो, आप जो डिराइव करते हो उसे बराबर ध्यान दो, स्टेप्स अच्छे से करो। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ऐप सेक्शन है जहाँ पे कोऑर्डिनेटर ने 1 मार्क काटा हुआ है, तो यहाँ पे जो हो गया 57, आपकी सिलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट। तो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, जनरल ऑप्शन मिल रहे हैं, तो बच्चा अच्छे से देखो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे प्रॉपर आता है और उस तरह से आप सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को लिखो। तो यहाँ पे उस तरह से 19 मार्क्स हुए। आगे चल के जो कोऑर्डिनेटर के मार्क्स है वही फाइनल गिने जाते हैं, तो यहाँ पे 98 हुए और इस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन करना है। फाइनली आपने सब जो भी लिखा हुआ है, ब्राउन स्टिकर मिलता है, वो ब्राउन स्टिकर आप इस तरह से लगाएंगे, ओके, जिससे कि आपका बार कोड के लाइंस जो है वो बाहर आने चाहिए और आपकी इन्फॉर्मेशन हाइड होना ज़रूरी है, तो वो आप उसे हाइड करोगे। तो बोर्ड में इसी तरह के पेपर्स होते हैं, उसी तरह आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ऐसे आंसर शीट लेके टाइम के हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, तब जाके आपकी स्पीड आएगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड लेट अस बी excellent. Thank you.